वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में 9 सेक्टर में निवेश करेंगी अमेरिकन कंपनीज। प्रदेश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिकी कंपनीज दिलचस्पी दिखा रही हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से अब तक 9 कंपनीज ने निवेश करने के लिए सहमति दी। इसमें आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कृषि क्षेत्र में कंपनीज निवेश करने को तैयार हैं। अब 50 में केंद्र पर तो 25 रुपए में स्वयं अपडेट कर सकेंगे अपना आधार कार्ड। 10 वर्ष या उससे अधिक समय पहले बने आधार कार्ड के अपडेशन को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय ने अभियान शुरू करने की तैयारी की है। अब 50 रुपए देकर केंद्रों पर आधार अपडेट कराया जा सकता है। इसी तरह से 25 रुपए ऑनलाइन जमा कर स्वयं भी आधार कार्ड को अपडेट किया जा सकेगा। कानपुर में अब हर एसीबी के कार्यालय में ही लगेगी कोर्ट। न्याय के लिए नहीं लगाने होंगे पुलिस लाइन के चक्कर। कमिश्नरेट पुलिसिंग में पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिली हुई हैं। जब तक कमिश्नरेट का कार्यक्षेत्र केवल महानगर में था तब तक पुलिस लाइन में कोर्ट लगती रही, मगर कानपुर आउटर के रूप में ग्रामीण क्षेत्र शामिल होने के बाद पुलिस कोर्ट की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। अब हर एसीपी अपने कार्यालय में ही कोर्ट लगाएगा। ये इसलिए ताकि ग्रामीणों को मुख्यालय तक आने जाने की समस्या का सामना न करना पड़े। पुलिस आयुक्त के मुताबिक आने वाले 15 दिनों में नई व्यवस्था के साथ कोर्ट का कामकाज शुरू हो जाएगा। सीमेंट कंक्रीट से बनेगी जल भराव वाली ग्रामीण सड़कें। खर्च होंगे 42 करोड़ रुपए। गांव की आबादी में जल भराव से अक्सर टूटने वाली सड़कों को बेहतर बनाने के लिए वहां पर अब सीमेंट व कंक्रीट से रोड का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने 74.29 किलोमीटर लंबे सीसी रोड के निर्माण की स्वीकृति दी है। इस पर 42.31 करोड़ खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसका टेंडर जारी कर दिया, लेकिन ठेकेदारों के कार्य बहिष्कार के कारण अभी निविदा नहीं डाली जा रही। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों की आबादी भाग में जलभराव के कारण अक्सर सड़कें टूट जाती हैं। उच्च शिक्षा नीति लाएगी सरकार। हर जिले में खुलेंगे नए संस्थान। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को आधुनिक व रोजगार परक बनाने के लिए उसका विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सरकार उच्च शिक्षा नीति लाएगी। इसमें निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे पिछड़े व असेवित क्षेत्रों के साथ ही हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान खुलेंगे और विद्यार्थियों को रोजगार के विकल्प भी बढ़ेंगे। रोगियों की दवा बाजार में बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीजों के हक की दवा बाजार में बेचने के मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामले का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू प्रशासन को निर्देश दिया कि सप्ताह भर में मामले की जांच कर रिपोर्ट दी जाए। स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 दिन पहले केजीएमयू में हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड से मिलने वाली सस्ती दवा के बाजार में बिक्री होने का खुलासा किया है। इस मामले में केजीएमयू व एसटीएफ जांच कर रही है। किसी गोदाम पर नहीं मिली खाद। गोरखपुर जिले में रैक का हो रहा इंतजार। गोरखपुर जिले में डीएपी खाद की किल्लत बरकरार है। ऐसे में किसी होलसेलर ने खाद डंप तो नहीं की। इसकी जांच के लिए लखनऊ से डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी आरके सिंह ने आकर गोदामों का निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण में किसी भी स्टॉकिस्ट के वहां डीएपी खाद नहीं मिली। जिले में डीएपी खाद के रैक का कृषि विभाग के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आरके सिंह ने गोरखपुर आकर खाद के स्टॉकिस्ट के गोदामों का निरीक्षण किया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और एडी अफसरों में तकरार। आगरा के इनर रिंग रोड के लैंड पार्सल और तीसरे चरण के लिए अधिग्रहित जमीन के संबंध में किसानों की एडी अफसरों के साथ बैठक बेनतीजा रही। तनातनी होने से एडीओ उपाध्यक्ष व सचिव बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। गुस्साए किसानों ने भी नारे लगाते हुए बहिष्कार कर दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए बेमियादी धरने पर बैठ गए। किसानों ने एडी अफसरों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कम छात्र वाले माध्यमिक स्कूल से दूसरी जगह भेजे जाएंगे शिक्षक। ऐसे सरकारी माध्यमिक स्कूल जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की नए सिरे से तैनाती की जाएगी। ऐसे स्कूल जहां विद्यार्थियों की संख्या तो कम है लेकिन शिक्षक ज्यादा हैं, वहां से शिक्षक दूसरे अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल्स में भेजे जाएंगे। शासन ने सभी स्कूल से छात्र संख्या और शिक्षकों का ब्यौरा मांगा। 10 दिनों के अंदर सभी स्कूल अपने अपने यहां तैनात शिक्षक और छात्रों की संख्या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेजेंगे।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी, जल्द होगी आयुक्तों की तैनाती। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के अगले ही दिन शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही तीनों शहरों में पुलिस आयुक्त व अन्य अधिकारियों की तैनाती को लेकर मंथन तेज हो गया। पुलिस विभाग में तबादलों की सूची जल्द जारी होगी। सोनवा रेंज के अलावा कुछ जिलों में भी बदलाव को लेकर चर्चा है। लखनऊ के सुंदरीकरण का रोड मैप तैयार। शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी ओर से प्रयास तेज कर दिए। इसी क्रम में लवेप्रा उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने वास्तुविदों के साथ बैठक करके हजरतगंज की तर्ज पर कैसरबाग चौराहे पर भी जल्द ही बिल्डिंग्स और साइनेज बोर्ड के लिए कॉमन कलर कोड व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। चौराहों पर स्थित सभी भवन व साइनेज बोर्ड एक ही रंग और रूप में नजर आएंगे। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद मेयर सीट हो सकती है अनारक्षित। यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना से पहले सीट्स के आरक्षण की प्रक्रिया पर मंथन का दौर शुरू हो गया। मेयर और चेयरमैन की सीट्स का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर होना है। इस हिसाब से मेयर सीट्स का आरक्षण होने पर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद की सीट अनारक्षित होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सीट्स के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके आधार पर सीट्स का आरक्षण इस बार चक्रानुक्रम पर किया जाना है। बिजली अभियंता 29 को करेंगे कार्य बहिष्कार। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने आज रविवार को फील्ड हॉस्टल में बैठक बुलाई है। संगठन के अध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि 29 नवंबर से प्रारंभ होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अभियंताओं के वर्षों से लंबित समस्याओं पर भी विचार विमर्श होगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से ऊर्जा निगमों में चल रही टकराव को समाप्त करने के लिए अपील की जाएगी। रेलवे ने 3 महीने के लिए रद्द कर दी हमसफर एक्सप्रेस समेत ये 46 ट्रेन। आगामी दिनों में पड़ने वाले कोहरे के मद्देनजर भारतीय रेलवे लगातार सतर्कता बरत रहा है। सर्दियों में कोहरे के चलते ट्रेन के परिचालन में होने वाली दिक्कत को देखते हुए ट्रेन के परिचालन को नियंत्रित भी कर रहा है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र से होकर चलने वाली 46 ट्रेन को दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक के बीच अलग अलग तारीखों में निरस्त करने का फैसला रेलवे के द्वारा किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी दी कि रेलवे प्रशासन द्वारा घने कोहरे एवं खराब मौसम से होने वाली परिचालनिक कठिनाइयों के कारण 1 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक गाड़ियों की आवृत्ति में कमी की गई है। राकेश टिकैत का आह्वान, बड़ी लड़ाई की तैयारी करो, ट्रैक्टर ट्विटर दोनों चलाना सीखो। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया कि बड़ी लड़ाई की तैयारी करो और संगठन को और भी मजबूत करो। जल्दी सरकार से दो हाथ करने हैं, क्योंकि सरकार ने कागजों पर लिखकर वादा करने के बावजूद उनका पालन नहीं किया। राजभवन की तरफ किसानों ने कूच नहीं किया और महापंचायत की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की शैक्षिक योग्यता को लेकर दायर याचिका खारिज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की शैक्षिक योग्यता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर द्वारिकानाथ त्रिपाठी की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले एसीजेएम कोर्ट इलाहाबाद ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। मायावती बोली, देश में व्याप्त गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी अब चुनावी चिंता नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी अब चुनावी और राजनीतिक चिंता नहीं रहे, लेकिन फिर भी सरकार का इन मुद्दों के प्रति उदार बने रहना उचित नहीं। सरकार को इन समस्याओं के समाधान के लिए जी जान से जुटना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में व्याप्त गरीबी और पिछड़ेपन से, लाचारी, महंगाई की मार और बेरोजगारी से त्रस्त मेहनत कश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल, नमक, तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते हैं, किंतु वो इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोश बने रहते हैं। ऐसा क्यों है? शिवपाल ने डिंपल के लिए मांगे वोट, कहा अखिलेश ने हमारा सहयोग लिया तो आज मुख्यमंत्री होती। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी में शनिवार को नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने हमारा सहयोग लिया होता तो आज वो मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में धोखा हो गया, भाजपा ने हमारा फायदा उठाया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि इस बार हम सभी को डिंपल यादव को जिताना है।
देश में जल्द चलेगी टिल्टिंग ट्रेन, घुमावदार ट्रैक पर मोटर बाइक तरह आसानी से मुड़ सकेंगी। देश में ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। बुलेट ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाने की तैयारी और वंदे भारत ट्रेन का एक के बाद एक शुरू होना इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसी बीच रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश को साल 2025-26 तक अपनी पहली टिल्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 100 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी ट्रेन घुमावदार रास्ते पर मोटर बाइक की ही तरह तेज गति से मुड़ने में सक्षम होंगी। पेंशन भोगियों को मिली और भी अधिक सुविधा। EPS 95 के तहत पेंशन भोगी किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 साल तक वैध रहेगा। तो अगर आपने पिछले साल अपना जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर को जमा किया था, तो इस साल भी आपको उसी तारीख को या उससे पहले जमा करना होगा। यदि आप इसे समय सीमा तक जमा नहीं करते हैं, तो आपको जनवरी 2023 से पेंशन भुगतान मिलना बंद हो जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र पिछले जमा करने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध है। इससे पहले सभी EPS पेंशनर्स को नवंबर महीने में DLC जमा करना आवश्यक था। PNB खाता धारक 12 दिसंबर से पहले करा ले ये काम, वरना नहीं निकाल पाएंगे पैसा। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है। PNB बैंक का कहना है कि जिन ग्राहकों ने अभी तक अपना KYC अपडेट नहीं किया, उन्हें अगले महीने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन ग्राहकों का KYC 12 दिसंबर के बाद पेंडिंग रहेगा, उन्हें अपने खाते से लेन देन करने में परेशानी आ सकती है। इसीलिए सभी ग्राहकों को 12 दिसंबर तक हर हाल में KYC कराना बहुत जरूरी है। रविवार को भी खुलेगा RTO दफ्तर। उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र के निर्देश पर राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबित विभागीय कयोर एवं प्रकरणों के निस्तारण के लिए आज रविवार को सामान्य कार्य दिवस की तरह कार्यालय खुला रहेगा। ये जानकारी देते हुए ARTO प्रशासन RP सिंह ने बताया कि सभी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कानपुर, आगरा, गोरखपुर में सोने के दाम में उछाल। भारतीय सराफा बाजार ने शनिवार यानी 26 नवंबर को सोने चांदी के रेट्स जारी कर दिए। आगरा, गोरखपुर, कानपुर में सोने के दाम में उछाल देखने को मिला, जबकि बरेली में सोने और चांदी दोनों के रेट्स में कमी दिखी। कानपुर में सोने चांदी के रेट में उछाल दिखा। शनिवार को सोना 52,850 प्रति 10 ग्राम और चांदी 62,100 रुपए प्रति किलो रही। 1000 जोड़ों का 28 को होगा सामूहिक विवाह, खुद मौजूद रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह योजना के तहत वृद्ध व भव्य समारोह का आयोजन 28 नवंबर को सुबह 10 बजे से रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क मैदान में होने जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने 1000 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने की तैयारी की। इन जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। डेंगू के 25 नए संक्रमित मिले। अब तक 735 संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग ने लगाए मेडिकल कैंप। कानपुर में डेंगू संक्रमण का फैलाव जारी है। डेंगू के 25 नए संक्रमित मिले। इसमें नगर के 12 और तेहरा दूसरे जिलों के हैं। रोगियों का इलाज निजी और सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। GSVM मेडिकल कॉलेज की लैब ने 2 और उर्सला की लैब ने 23 संक्रमितों की रिपोर्ट दी है। दोनों लैब में कुल 175 सैंपल की जांच की गई थी। डेंगू पॉजिटिविटी रेट 14.29% है। ACMO संचारी रोग डॉक्टर RN सिंह ने बताया कि नगर में डेंगू सक्रिय मरीज 143 हैं। जनवरी से अब तक डेंगू के कुल 735 संक्रमित मिले। इसमें 538 नगरीय और 197 ग्रामीण इलाकों की हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।